नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विवेक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये किसी फिजिक्स मैथ्स के टॉपिक का नहीं है, बल्कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उस पावन दिन के बारे में है, जिसको मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें। दोस्तों, ये जो 15 अगस्त वो जो पावन दिन था, जिसकी कल्पना हम लोग शायद उतने अच्छे से ना कर रहे हों कि वो जो दौर था, वो जो भयावह क्षण थे 15 अगस्त के पूर्व, जिसकी कल्पना मात्र से ही हम लोगों का हृदय करुणा से भर जाता है, उसके बारे में सही व्याख्या वास्तविकता में आज के समय में नहीं करी जा सकती। उस क्षण को सही से हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, परंतु मैं एक छोटी कहानी के माध्यम से आपके सामने वो रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पावन दिन के पूर्व के जो क्षण थे, उसमें हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। यानी वो पूरा का पूरा अध्याय ही एकमात्र कालखंड के रूप में नहीं है, एक बस छोटा सा दौर नहीं है, वो हम सबके जीवन का एक सीख का अध्याय है। इसलिए दोस्तों, मैं जो कहानी आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुनें और इस पर फिर आत्मचिंतन स्वयं करें। ये कहानी मैं उन बच्चों के लिए भी डेडिकेट करता हूँ जो बच्चे शायद उस पावन दिन को उतने अच्छे से शायद उसको ना समझ रहे हों, या आज के समय में सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होने के कारण शायद स्वतंत्रता दिवस की वो जो छवि होनी चाहिए, जो गरिमा हम लोगों के दिलों में होनी चाहिए, वो आज की पीढ़ी, हम नौजवानों के बीच में उसकी वो जो छवि है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जैसा मैं फील करता हूँ। परंतु मुझे ये भी विश्वास है कि ऐसे बहुत सारे अपने देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको हकीकत में उस छवि को, उस गरिमा को फील करते होंगे। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक बहुत खुशहाल परिवार था, बहुत समृद्ध परिवार था, बहुत संपन्न परिवार था, और एक वो संयुक्त परिवार था। संयुक्त मतलब कंबाइंड फैमिली था, जिसमें कुछ 20-25 लोग रहे होंगे। उनकी खुशहाली का जो कारण था, उनकी संपन्नता या समृद्धि का जो कारण था, वो उनके बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध थे, प्रेम भाव था, जिसके कारण वो काफ़ी खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस परिवार के सारे लोग। परंतु उनकी समृद्धि ज़्यादा दिनों तक ना चल सकी और उनके जीवन में भी एक काला दौर आया। कुछ बाहरी लुटेरे, डकैत, या हम जिन्हें आक्रांता बोलते हैं, उन लोगों ने उस परिवार पर हमला बोल दिया और उस परिवार की पूरी खुशियां को छिन्न विछिन्न कर दिया। दोस्तों, वो जो बाहरी लुटेरे थे, उन्होंने उन परिवार के जो भी गहने, पैसे, रुपए, यानी जो भी समृद्धि की चीज़ें थी, उन सबको उन्होंने उस परिवार से छीन लिए। अभी तो पैसे, रुपए, गहने ही नहीं छीने, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं पर भी एक गहरा आघात किया। और यही नहीं रुके वो लोग, उन लोगों ने उस परिवार में जो एकता थी, उस एकता की ताकत को भी बहुत गहरा आघात किया। अर्थात उन्होंने वो जो परिवार जो एक था, उस परिवार के भी 2 टुकड़े किए, और कुछ लोगों को उन्होंने अपनी तरफ लेकर उस परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा राज जान लिए, जिससे उसे वो और आसानी से लूट सकें। परंतु जिन लोगों ने उनका भी साथ दिया, उनके साथ भी उन्होंने फिर बाद में अच्छा मानवीय व्यवहार नहीं किया, और उनके साथ भी उन्होंने वही पीड़ा पहुंचाई जो बाकियों के साथ उन्होंने किया।
उस परिवार के कुछ लोगों ने, कुछ नौजवान साथियों ने उन लुटेरों से लड़ने के बारे में भी उन्होंने सोचा कि इनसे लड़कर हम इस परिवार को आज़ाद करते हैं। परंतु क्योंकि वो लुटेरों के पास अच्छे शस्त्र थे और अच्छी सूझबूझ के कारण उनकी पॉलिसी अच्छी थी, जिससे वो उन नौजवानों के उस विचारों को भी अच्छे से उन्होंने दहन कर दिया। उन नौजवानों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ने के बारे में सोचा। इसमें उस परिवार के बुजुर्ग महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनके सामने विनम्रता से हाथ जोड़े और ये कहा कि कृपया करके आप हमारे घर को छोड़ दीजिए। वो जो परिवार के बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, महिलाओं से लेके सब कोई बस यही एक विनती कर रहा था कि हे भगवान, ये काला दौर हमारे जीवन से कब निकलेगा। सबके मन में एक बहुत सी पीड़ा थी, और पीड़ा ही नहीं बल्कि क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था कि ये पूरा परिवार की समृद्धि संपन्नता तो गई, साथ में कुछ नौजवानों को भी उन्होंने खो दिया, जो एक उनके लिए दिल पे बहुत गहरा आघात था। इस प्रकार से उन लोगों ने ये ठानी कि इनको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई तरीके से इन्हें बाहर करना है। वो निरंतर प्रयास करते रहे। उन लुटेरों ने उनके घरों के पूरी तरीके से छिन्न विछिन्न किया, परंतु वो लड़ते रहे, वो हार नहीं माने, वो डटे रहे और अंत में एक ऐसा पावन दिन आया जिस दिन वो परिवार पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पूरी तरीके से हमारे उस देश की, हमारे अपने इस देश की आज़ादी की ही कहानी है। वो परिवार हमारा ये देश है जिसमें वो जो लुटेरे थे वो और कोई नहीं, ब्रिटिशर जिन्हें हम अंग्रेज़ बोलते वो थे, और उन्होंने हमारी एकता पे भी एक गहरा आघात किया। आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो परिवार इतना खुशहाल था, समृद्ध था। शायद वो अब इस समय तो ऐसा नहीं है, उस समय उसे सोने की चिड़िया बोली जाती थी। ठीक है, वो समृद्धि संपन्नता अभी हम नहीं पाए हैं, शायद आज हम विश्व की उच्च श्रेणियों में भी पीछे हैं, किंतु अगर हम लोगों के जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, आदर और सम्मान की भावना रखेंगे तो एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक दिन वो समृद्धि संपन्नता अवश्य पा जाएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे परिवार की, हमारे देश की खुशहाली का कारण पैसे रुपए ही नहीं होता। खुशहाली का कारण प्रेम भाव होता है, एक दूसरों के प्रति आदर का भाव होता है, और ये जो चीज़ें जिस परिवार में होती हैं, संपन्नता अपने आप वहाँ आ जाती है। दोस्तों, हम तमाम सारे हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं तरह तरह की कहानियाँ सुन के उन मोटिवेशन स्पीकर्स से, जो शायद एसी कमरे में बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं। पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो उनसे मोटिवेट हों, अगर उनसे वो प्रेरित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। किंतु मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीदों के जीवन परिचय को एक बार अगर अच्छे से समझ लिए, उनकी जीवनी को समझ लिए, उनके उस पूरे जीवन वृत्तांत को अच्छे से समझ लिए, तो मानता कि दुनिया का सबसे बढ़िया मोटिवेशन हमारे उन शहीदों के जीवनी है। उससे अच्छा मोटिवेशन मुझे तो और कोई नहीं नज़र आता। तो आप जब भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके जीवन को बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आज जो मैंने बोला, ये मैंने इंग्लिश में भी चाहता तो मैं बोल सकता था, परंतु जिन लुटेरों ने, जिन गोरों ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश की दुर्दशा की थी उस समय, हमारे जो भी नौजवान उस समय के थे उनको मौत के घाट उतारा था, शहीद कर दिया था, मैं उन्हीं की मातृभाषा में आज ये चीज़ आपके सामने इसकी व्याख्या, अपने उस पावन दिन की व्याख्या करूं, इसकी अनुमति मेरा हृदय नहीं देता।
जब मैं इस कहानी के बारे में सोच रहा था, उस दौर के बारे में सोच रहा था, तो मेरा हृदय भी करुणा से भर गया था। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप दोस्तों, सभी दोस्तों, कृपया करके उस 15 अगस्त के दिन को एक बार अच्छे से उस पूरे दौर को एक बार ज़रूर चिंतन करें। बस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सीख है। हमें जीवन जीने का एक सही तरीका पता चलता है, हमें कठिनाइयों से सामना कैसे करना है ये एक सीख मिलती है। इसलिए आप इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते, तमाम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तमाम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, आप इंटरटेन कर सकते हैं, पर आप उन्हें ना भूलें। क्योंकि आप समझिए उस परिवार की उस दिन की खुशी, जिस दिन वो आज़ाद हुए होंगे, उनकी आंखों में आंसू तो थे ही, पर वो आंसू खुशी के भी आंसू थे और कुछ आंसू उनमें से उन साथियों के खो जाने के लिए भी थे। इसलिए अगर आप इस चीज़ को नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को उस परिवार से एक बार रिप्लेस करके जब देखेंगे तो आप अवश्य उस चीज़ को महसूस कर पाएँ। ठीक है, आज के समय में इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश आना भी ज़रूरी है, परंतु मैं हर चीज़ों में इंग्लिश यानी अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी इंग्लिश यूज़ करूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक दूसरे को कहीं न कहीं हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो ठीक है, उतना चलता है, पर हर चीज़ों में हम लोग उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ते समय बहुत इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ते, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परंतु आज जैसे 15 अगस्त के बारे में सब जहाँ पे भी स्पीचेज होते हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ वो अपने क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा में ही दें, ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों, उन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि आपको पता है किस में है? वो शहीद क्या चाहते होंगे, उनकी आत्माएं क्या चाहती होंगी? उनकी आत्मा यही चाहती होगी कि उनका एक देश, ये देश फिर से महान बने, महानतम से महान बने, विश्वगुरु बने, परंतु खुशहाली की राह पर चल के, प्रेम की राह पर चल के। और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दोस्तों इसी में होगी कि जो भी लोग, आप अगर स्टूडेंट्स हैं या आप कर्मचारी हैं या आप बड़े पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो सभी लोग अपनी ड्यूटी को अगर ईमानदारी से करते हैं, बच्चा अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करता, आप सभी अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते हैं, तो मुझे लगता है वही देश की सबसे अच्छी सेवा है। हम अपने कार्य को अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से करें तो इससे बढ़िया देश सेवा और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही चाहता हूं कि वो पढ़ाई, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में पढ़ाई से बिल्कुल ना डिस्ट्रैक्ट हों, पढ़ाई को पूरी तरीके से, अच्छे से, ईमानदारी से उसका निर्वहन करें। और आप सभी के लिए ही मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया हुआ है। जो भी बच्चे 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो कृपया करके प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में डाल रहा हूँ जो उन्हें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल में भी उस पावन दिन को लेके एक बहुत ज़्यादा करुणा भर आता है, तो आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये मैं निवेदन करता हूं, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस पावन दिन की आप सभी को, पूरे देशवासियों को अग्रिम हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।